बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी बीमार रही हूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। और आज मैं आप लोगों से अपना मरी का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। यानी यहाँ की जो रूटीन है, हम लोग एक्चुअली अपने घर पे यहाँ स्टे कर रहे हैं। इस बार जब ज़्यादा दिन के लिए हम रुकते हैं ना, तो हम कोशिश होती है कि हम घर पे रहें। यहाँ पे हम ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। हाँ, वैसे कभी कभार हमारा सैर का या चेंज का मूड हो, एक दो दिन के लिए आए तो फिर होटल में भी स्टे कर लेते होते हैं। तो मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझे बोला था कि आप अपनी यहाँ घर की रूटीन जो है ना, वो भी हम लोगों से शेयर करें कि आप कैसे यानी क्या करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मेरी तकरीबन घर से मिलती जुलती रूटीन होती है। अगर यहाँ पे ज़रूरत की जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया हमें चाहिए होती हैं डेली बेस पे, बस इस तरह से हम लोगों ने ज़रूरी सभी चीज़ें रखी हुई हैं और अब कुछ अच्छा यानी गुजारा हो जाता है। लेकिन वो घर वाली बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल भी रहती हूँ। ज़ाहिर मौसम अच्छा है, नेचर को एंजॉय करते हैं, खाने पीने का भी गुजारा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय हम लोग मौसम को और नेचर को करते हैं। और हम ज़ाहिर आते भी इसीलिए हैं, वरना घर में सब कुछ होता है, वहाँ पे और तरह की रूटीन होती है। वहाँ पे हमें सभी कुछ अवेलेबल होता है, बहुत सहूलतें भी होती हैं। तो यहाँ पे ये कि चेंज आ जाता है और तबीयत फ़्रेश हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नाश्ता वगैरह मैं खुद ही बनाती हूँ। जी, तो चले चलते हैं, दिखाती हूँ आज की आपको रूटीन अपनी मरी वाले घर में, यानी यहाँ पे कैसे टाइम स्पेंड होता है। तो चले चलते हैं। तो सुबह पहले मैं और मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं, बच्चे तो सोए होते हैं, तो उनका और अपना नाश्ता बनाती हूँ। और पहले मैंने चाय रख दी एक चूल्हे पे और दूसरे चूल्हे पे मैं अब एग्स फ्राई करने लगी हूँ और साथ में पराठे बनाने का इरादा है। तो एग्स के लिए मैंने ना एक दिन पहले भी फ्राई किए थे, तो ये ना चिपक गया था बिल्कुल तवे के साथ। तो यहाँ पे आटा तो हमने नहीं रखा हुआ क्योंकि मैं रोटी वगैरह बनाने वाला सिस्टम नहीं है इधर, इतना मतलब लंबा चौड़ा कुकिंग वाला सिस्टम नहीं रखते। तो इसलिए मैंने क्या एक आपको टिप भी दे दूँ, तो सूजी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सूजी जो है ना इसके ऊपर पहले छिड़की ऑयल के अंदर और फिर अंडा फ्राई किया, तो बहुत अच्छा हो गया ना, बिल्कुल भी नहीं चिपका। और पराठे तो हम डॉन के ले आते होते हैं और बस उन पे मतलब इजी है, बस ऑयल वगैरह लगाया और फ्राई किए, तो वैसे भी बहुत मज़े के पराठे बन जाते हैं। बच्चों को भी ये ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पे वही ना, घर में तो इंसान हर चीज़ जो है ना वो मैनेज करके रख सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बस यूँ ही ज़रा शॉर्ट और रेडीमेड वाला ही काम होता है। तो पराठा और एग फ्राई कर लिए हैं मैंने और चाय भी रेडी है। बस हम लोग फिर बाहर बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तो मुझे वैसे नाश्ते में ना 2 एग्स खाने ही ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे ब्रेड के साथ हो या पराठे के साथ हो। और साथ में यहाँ पे नेचर को भी इंजॉय कर रहे हैं नाश्ते के साथ साथ। उसके बाद फिर बच्चे उठ गए और उनका नाश्ता बना रही हूँ मैं। किसी को ऑमलेट खाना होता है तो किसी को फ्राई एग, बस इस तरह फिर उनसे पूछ के मैंने जिस तरह से उनका मूड था, साथ में फिर उनके लिए भी पराठे फ्राई किए हैं और उनको नाश्ता दे के फिर मैंने साथ ही ना किचन में मैंने सोचा बर्तन धो लेती हूँ। और साथ में फिर मैंने बर्तन धो के किचन की सारी एक दफ़ा सफाई कर ली, चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया। असल में यहाँ पे इसलिए भी सारा चूल्हा काला हुआ है कि सिलेंडर यूज़ होता है, गैस नहीं है। तो इस वजह से भी ना फिर वो सिलेंडर बहुत ज़्यादा कालक पैदा करता है, तो उससे मेरे बर्तन भी इतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते थे और शेल्फ़ पे भी ज़्यादा रहता था और मेरे हाथ बड़े ख़राब हो गए थे। जब मैं मरी से वापस आई, तो मेहंदी की वजह से भी हाथों में वो अजीब से निशान छोड़े हुए हैं, अभी तक मेहंदी पूरी तरह उतरी नहीं है और हाथ भी मेरे अजीब से काले काले हो गए थे। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ये कालक सी होती है सिलेंडर की, गैस की वजह से। उसके बाद मैंने 7 बच्चों की चाय जो बनाई थी, तो अपनी भी चाय बना ली क्योंकि मेरी तो फिर दोबारा से चाय का टाइम हो चुका हुआ था। तो चाय लेके फिर मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा चलें बैठ के साथ में मैं चाय पीती हूँ, साथ में मौसम एंजॉय करती हूँ और साथ में आप लोगों से भी कुछ गपशप कर लेती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने सुबह हस्बैंड का और अपना नाश्ता पहले बनाया किया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्वीपर आता है सफाई के लिए, तो स्वीपर आ गया था, फिर मैंने उससे सफाई करवा ली। और नमाज़ का टाइम हो गया था ज़ोहर का, क्योंकि बच्चे तो सो रहे थे, वो ज़रा थोड़ा लेट ही उठते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी मैंने और उसके बाद फिर बच्चे, इतना प्यारा व्यू और इतना प्यारा मौसम होना, तो फिर एक दफ़ा बैठे फिर उठने का दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर मैंने बर्तन धोए और फिर चाय को गर्म किया, क्योंकि थोड़ी ठंडी हो चुकी थी। यहाँ पर ठंड की वजह से चाय भी बहुत जल्दी पीते पीते ठंडी हो जाती है।
फिर उसके बाद अभी बस मैं बैठी हूँ, चाय पी रही थी और साथ में फिर मैंने कहा आपको अभी आगे की अपनी रूटीन बताती हूँ। हमारे कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं और उनका भी इंतज़ार था, इसलिए मैंने टाइम से आज सारे काम निपटा लिए, क्योंकि रात में हमारा दिल था बारबेक्यू करने का, कि वो लोग आते हैं तो फिर बारबेक्यू वगैरह करते हैं मिल के। और बारबेक्यू का मज़ा तो मिल के ही आता है ना, अकेले मतलब जैसे हम एक फैमिली थे तो दिल ही नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज बारबेक्यू प्लान करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह रात में भी दिखाऊंगी कि हम लोगों ने बारबेक्यू कैसे किया और खाने में क्या क्या बनाया। बहुत ज़्यादा फर्निश तो नहीं है हमारा ये वाला घर, लेकिन घर को अगर साफ़ सुथरा रखा जाए तो सिंपल सा भी हो तो वो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ से ये विंडो से भी व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे इतना क्लियर नहीं है, जो भी है बाहर सेन में बैठ के व्यू देखने का अपने एक मज़ा होता है। और अभी जैसे शाम हो रही है, सूरज ग़ुरूब होने पे है, तो बहुत ही आसमान के रंग देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं और कैसे क्लाउड्स दरख्तों में से गुज़र रहे हैं। बस ये है कि हर तरफ अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, सुभान अल्लाह। और वैसे जो भी है पहाड़ों में, मुझे तो शाम का टाइम बहुत ही उदास करता है ना, इतनी उदासी होती है इस मंज़र में। मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, बस तकरीबन थोड़ी देर तक आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और रहिएगा मेरे साथ। जी, तो मेहमान भी आ चुके हैं और बारबेक्यू भी स्टार्ट हो चुका है। तो एक्चुअली हम लोग जो है ना, अंगीठी तो है लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतने ज़्यादा इकट्ठे मतलब नहीं बनते हैं तिक्के, तो उसमें सलाखों पे लगाते रहो, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो इस वजह से फिर हम लोग यूँ ख़ुद से अंगीठी सी बना के तो उसमें ज़रा कर लेते हैं, जल्दी काम हो जाता है और अच्छा भी रहता है। तो खाना जो है कुछ मिक्स सा है, कुछ रेडीमेड है, कुछ खुद बनाया हुआ है और खाना लग चुका हुआ है, बिल्कुल रेडी है। बस अभी हम लोग, वो गेस्ट अंदर बैठे हैं तो उनको मैं बुलाने लगी हूँ कि आ जाएं जी, खाना रेडी है, स्टार्ट करें। बारबेक्यू तो वैसे भी गरम गरम ज़रा अच्छा लगता है और यहाँ ठंडा मौसम होने की वजह से ना खाना भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो सब ने बहुत ही इंजॉय किया खाने को और बड़ी अच्छी गपशप हुई। मेहमानों ने तो चाय पी ली थी, फिर वो लोग चले गए थे क्योंकि उनका होटल में स्टे था। तो फिर रात को मुझे आदत है ग्रीन टी तो लाजमी पीनी होती है, ख़ास तौर पे फिर कुछ हैवी खाने वगैरह खाएं तो और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। इलेक्ट्रिक केटल में ज़रा काम जल्दी हो जाता है, ख़ास तौर पे ये ग्रीन टी वगैरह तो जो है ना वो मोस्टली फिर मैं केटल में ही रेडी कर लेती हूँ। और जी नेक्स्ट डे फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया है अपने लिए, ब्रेड का सैंडविच, ब्राउन ब्रेड जैसा कि मैं नाश्ते में खाती हूँ। और मैंने क्या किया, रात का जो बारबेक्यू कुछ बचा हुआ था ना, तो उसको मैंने सैंडविच के अंदर जो है ना वो फ़िल कर लिया, तो बहुत ही मज़े का सैंडविच रेडी हो गया। तो ये थी मेरी मरी की होम रूटीन। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।